भाई हमने अपने चैनल पे ना बहुत सारे गेमिंग पेरिफेरल्स, एक्सेसरीज वगैरह रिव्यू कर रखे हैं और इसमें प्रोडक्टिव टास्क भी जाते हैं। लेकिन आज हमारे पास कुछ डिफरेंट है, डेडिकेटेड है फॉर प्रोडक्टिव यूजर्स, क्योंकि प्रोडक्टिव यूजर्स को घंटों घंटों बैठ के काम करना होता है और उसके लिए कंफर्ट बहुत जरूरी है। अब खोलते हैं फिर डब्बे और देखते हैं कितने कंफर्टिंग प्रोडक्ट है। केंजिंगटन वाले कह रहे थे भैया कुछ टेस्टिंग वगैरह करोगे, मैंने कहा क्यों नहीं, आप कुछ इंटरेस्टिंग भेजो, हम करेंगे टेस्टिंग। और ये वीडियो हम केंजिंगटन के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं। सारे प्रोडक्ट के लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर पहली बार देख रहे हो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं इतने डब्बे खोल लेता हूं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ऑर्बिट ट्रैक बॉल विद स्क्रोल रिंग। और भाई आप प्रोडक्ट देख रहे हो डब्बे पे, क्या बढ़िया लग रहा है। एंड डब्बा खोलते हैं हमारे को अंदर से पुस्तक की बातचीत वगैरह मिल जाएगी और एक हमारे को हमारी डिवाइस मिल जाएगी और उसके साथ का नीचे हमारे को एक रिस्ट रेस्ट भी मिल जाता है। अब सबसे पहले जैसे डिवाइस पर नजर जाती है ना, ये बॉल देख के मजा आ जाता है। मेरे को देखती हुआ था इसको किस तरीके से बाहर निकाल लो और खींचा और ये बाहर आ भी गई। भाई ये कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे स्नूकर की बॉल हो। और हाँ, ये जो बॉल है ना एरामिथ प्रो एक्स से बनी हुई है। बेसिकली वही वाला मटेरियल होता है जो स्नूकर बॉल्स बनाने में काम आता है, इसलिए काफी ड्यूरेबल ये होती है। तो देखो पीसी सिस्टम पे काम करते हुए सबसे ज्यादा एक्सर्शन किस चीज को होता है, हमारे राइट हैंड को, या कुछ लोगों के लेफ्ट हैंड को भी, अगर वो लेफ्ट हैंड से माउस चला रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्ट की मूवमेंट उसी के अंदर होती है, हैंड मूवमेंट उसी के अंदर होती है। अब ये जो ट्रैक बॉल है ना विद स्क्रोलिंग रिंग, भाई इसको हिलाने की जरूरत ही नहीं है। आप इसके ऊपर अपना जस्ट हाथ रखो, ऐसे करके आप इसको यूज करो। इधर से ऐसे बॉल हिलाओ और नीचे इस तरीके से रिंग हिलाओ और ये दो तरफ हमारे क्लिक्स हैं और साथ में पाम और रिस्ट रेस्ट कुछ इस तरीके से लग जाता है और पूरा हाथ भाई इतना प्यारा रेस्ट होता है ना इसके ऊपर, ऐसा लगता है हाँ मजा आ रहा है। पहले एक दो दिन तो ऐसा लगता है कि यार नहीं यार हिलाना है, इसको मूव करो, माउस चाहिए कुछ है। लेकिन एक बार प्रोडक्टिव टास्क के लिए इसकी आदत पड़ी, भाई फिर नहीं माउस पे जाया जाता। माउस में जब चला के देख रहा था ना, मैंने कहा इसको भी बस ऐसे ही चलवा दे, कोई हिलाना ना पड़े। तू समझा? आई मीन हाथ को ना हिलाना पड़े। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी सॉलिड है, मतलब जो प्लास्टिक यूज रखा काफी बढ़िया है। बॉटम में हमारे को रबर ग्रिप्स वगैरह मिल जाती हैं और ये यूएसबी टाइप ए वायर्ड कनेक्शन के साथ आती है। एंड यस यूज केस ये टारगेट करती है वीडियो एडिटर्स, म्यूजिक प्रोडक्शन, मल्टीटास्किंग, कुछ ऐसे काम जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रिसीजन की नीड है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग करते हो तो आप माइनर ट्वीक इसकी बॉल और इसकी रिंग से कर पाओगे। और ये अप्रोक्सीमेटली 400 DPI के साथ आता है, बहुत ही कंफर्टेबल है यूज करने में। एंड इसके साथ सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी आता है जिसके अंदर आप इसके बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हो, कॉम्बोज वगैरह भी सेट कर सकते हो एंड ट्रैक बॉल की स्पीड भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसकी प्राइसिंग 4200 रुपीज है। डेफिनेटली नॉट फॉर एवरी यूजर, प्रोफेशनल यूजर्स को जिनका बहुत ज्यादा माउस का काम है, प्रिसीजन का काम है और मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, साइड बाय साइड प्रोडक्टिविटी वाले सॉफ्टवेयर चला रहे हैं जैसे कि मैंने बताया। बाकी यूजर टू यूजर अपने हिसाब से आप देख सकते हो कि किस टाइप का आपका सॉफ्टवेयर है, क्या आपको यूज करना है। भाई टेबल पे लेफ्ट राइट इधर उधर हाथ हिलाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ट्रैक बॉल से कुछ इस तरीके से माउस चलाओ, क्लिक्स हमारे आराम से दो साइड में आ जाते हैं, एक थंब पे आ जाता है, एक सेकेंडरी फिंगर पे आ जाता है और इसकी बॉल ऐसे यूज करो, भाई बहुत प्यारा लगता है। और रिंग के थ्रू आप स्क्रॉलिंग वगैरह कर सकते हो, मतलब डे टू डे टास्क में भी ना बड़ी प्यारी फीलिंग देता है। अब इसके बाद सेम बट और भी प्रोफेशनल माउस आपको चाहिए तो ये एक्सपर्ट माउस इनका विद वायरलेस ट्रैक बॉल। और आप इसकी भाई डब्बे पे एक बार फोटो देखो, भाई क्या लग रहा है ना, डिफरेंट लेवल सा। और यहाँ पे डब्बा खोलते नीचे ब्राउन कलर का बॉक्स, उसके नीचे हमारे को यहाँ पे डिवाइस मिल जाएगी और भाई लंबी चौड़ी भाई बड़ी सी डिवाइस। और इसकी बॉल का साइज देखो भाई क्या बढ़िया, इतना बड़ा बड़ा सा है। ये ट्रैक पैड माउस अलग, अपना ये बॉल से खेलो भाई पूरा फील आ जाएगी। इसको देख के वही पुराने दिन याद आ गए जैसे माउस के नीचे जब हमारी बॉल हुआ करती थी, हम कंप्यूटर लैब में ना निकाल देते थे उसको, नीचे से खेलते थे उसके साथ, उसके लिए मार भी बहुत खाई है। एंड नीचे हमारे को इसके साथ भी काफी अच्छा खासा बड़ा रिस्ट एंड पाम रेस्ट मिल जाता है और नीचे की तरफ हमारे को पुस्तक की बातचीत वगैरह मिल जाएगी। अब ये थोड़ी एडवांस्ड यूजर्स को टारगेट करती है। सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे ना, काफी बड़ी है और इसके अंदर हमारे को 4 डेडिकेटेड क्लिक्स मिलते हैं। डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ऊपर केंजिंगटन की ब्रांडिंग है और बीच में भी इसकी रिंग हमारे को इस तरीके से मिल जाती है और इसकी बॉल काफी बड़ी है। एंड इसका अगर आप रिस्ट रेस्ट साथ में लगा लोगे ना, जो कि काफी सॉफ्ट सा है, जिसको आप प्रेस भी कर सकते हो और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है इसके ऊपर हाथ रख के इसको यूज करना। एंड ये थोड़ा एडवांस्ड इसलिए क्योंकि ये वायरलेस है। यहाँ पे पीछे की तरफ अगर आप देखोगे, इसके अंदर हम यहाँ पे इसके अंदर एक बैटरी डाल सकते हैं, ऑन ऑफ का बटन है। नीचे हम ब्लूटूथ और डोंगल मोड पे शिफ्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे डोंगल स्टोर करने की जगह भी मिल जाती है। बाकी नीचे हमारे को रबर ग्रिप्स वगैरह मिल जाएंगी एंड ये भी आपके डेस्क पे जब सेटअप होता है ना, भाई ग्रिप बहुत प्यारी है कि ऐसा कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होती। और इसका जो रिस्ट रेस्ट है वो डिटैचेबल है, आपको लगा के रखना है लगा के रखो, नहीं लगाना मत लगाओ। लेकिन रिस्ट रेस्ट के साथ एक बार यूज किया ना भाई, मतलब ऐसा लगता है कि हो मजा ही आ गया। मतलब सिस्टम पे कितनी मर्जी देर काम करवा लो, ये लेफ्ट राइट करने की जरूरत ही नहीं। और इसके अंदर जो ऑप्टिकल ट्रैकिंग है ना, वो केंजिंगटन का अपना प्रोप्राइटरी ट्रैकिंग सिस्टम है, डायमंड आई नाम से, और ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। इवन माइनर मूवमेंट भी आप इसके ऊपर कर सकते हो और सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में काफी सारी एप्लीकेशंस वगैरह यूज करते हो, तो आप यहाँ पे ना प्रोफाइल क्रिएट भी कर सकते हो, उसके बीच में स्विच भी कर सकते हो। लाइक अलग अलग एप्स के लिए अलग अलग सेटिंग्स अगर आपको बनानी हो, कस्टम कॉम्बोज मैक्रोज इसके अंदर भी बनाओगे। लाइक अगर आपको कोई एप्लीकेशन किसी बटन पे सेट करनी है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी हमने सेट कर दिया और यहाँ पे आप बटन प्रेस करते हो तो वही एप्लीकेशन खुल जाती है, या फिर कोई सेटिंग्स वगैरह सेट कर दो एंड स्क्रोलिंग एंड पॉइंटर की स्पीड्स भी आप एडजस्ट कर पाओगे। अब बात
बात आती है यूज केस की, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट या प्रोफेशनल यूजर्स को टारगेट करता है, जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग वाले हो गए, कलर ग्रेडिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर एंड इवन मल्टीटास्किंग ज्यादा करते हो, आपके बहुत ज्यादा सिस्टम पे काम है, तो डेफिनेटली तब भी आपके काम में आएगा। और हाँ, ये जो माउस है ना, ग्रामी विनर ब्रायन चीरलो भी यूज करते हैं फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन, तो आप समझ सकते हो कितना प्रिसाइज होगा, कितनी माइनर मूवमेंट करनी है कि प्रोफेशनल्स इसको यूज कर रहे हैं। एंड केंसिंगटन का कहना ये भी है, कोई डिसेबल्ड इंसान है वो भी इसको यूज कर सकता है अपने हिसाब से, और डेफिनेटली इसकी प्राइसिंग पहले वाले से ज्यादा है। ये 9499 का चल रहा है आज की डेट में। देन द थर्ड प्रोडक्ट इज माउस फॉर लाइफ। भाई जिंदगी के लिए माउस चाहिए, और डब्बा खोलोगे तो भाई सिंपल सी अनबॉक्सिंग है इसकी, यहाँ पे अंदर पुस्तक की बातचीत है और एक हमारे को बेसिक सा माउस मिल जाता है, और ये दिखने में जस्ट अनदर माउस है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक मिल जाती है, नीचे की तरफ आपको बैटरी की स्पेस मिल जाएगी जिसके अंदर आप डबल ए बैटरी इंस्टॉल कर सकते हो, ऑन ऑफ बटन है, और यहाँ पे हमारे को डोंगल मिल जाएगी। बाकी इसका वेट 76 ग्राम्स के आसपास है। बैटरी डालने के बाद यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, ऑफिस वाले टास्क करने हो, पीटीएफ भी ठीक ठाक है, 1000 डीपीआई मिल जाती है, और 2 ही बटन है और एक स्क्रॉल व्हील है। आप कहोगे भैया इसमें डिफरेंट क्या है? भाई इसके जो क्लिक्स है ना वो साइलेंट है, अब एक बार सुन के देखो भाई, बिल्कुल आवाज नहीं आती वो खच खच पच पच की। तो अगर आपको क्लिक्स की आवाज अनॉय करती है तब आपके लिए वाला माउस है, बिल्कुल साइलेंट मामला है। एंड इसकी प्राइसिंग आज की डेट में 1299 है। मेरे को थोड़ी सी हायर साइड लगी इसकी प्राइसिंग, बट बहुत ही लिमिटेड यूजर्स के लिए जिनको एक्चुअली क्लिक की साउंड अनॉय करती है, तभी आप इसको चेक कर सकते हो। लिंक्स वगैरह मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, एक चीज बढ़िया है, इसकी 5 इयर्स की वारंटी के साथ ही आता है, मतलब एक बार लो उसके बाद टेंशन ही नहीं भाई साहब। और भाई जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है वर्टिकल माउस। यहाँ पे भी ब्राउन कलर का बॉक्स है और अंदर कुछ ऐसा हमारे को टेढ़ा मेढ़ा सा माउस मिल जाएगा, एंड नीचे इसके अंदर पुस्तक की बातचीत और बैटरी मिल जाती है विद डोंगल। और भाई इस माउस की यूएसपीएस के एर्गोनॉमिक्स ये कुछ इस तरीके से डिजाइंड है, जहां पे आपका थंब कुछ लेफ्ट में इस तरीके से रेस्ट करेगा, जहां पे फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन है, और जैसे नॉर्मली माउस में हमारा हाथ ऐसे रहता है, इसके अंदर हमारा हाथ ऐसे रहेगा। तो ये लॉन्ग आवर्स यूज केस के लिए काफी बढ़िया बन जाता है, बिकॉज काफी कंफर्टेबल फील होता है। आप इसको यूज करते हो ना इस तरीके से, एक ऐसे हाथ रखने में और एक ऐसे हाथ रखने में, तो मतलब एक फील आती है जैसे लंबा आप यूज करोगे। और यहाँ पे हमारे को 2 मेन क्लिक्स, स्क्रॉल व्हील, यहाँ पे डीपीआई का बटन, फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन मिल जाते हैं। और यहाँ पे ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का टेक्सचर है इधर की तरफ, ये जो आप ब्लैक वाला एरिया देख रहे हो थोड़ा रबराइज का फील होता है, इसकी ग्रिप अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। बाकी नीचे ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ पे हम इसकी बैटरी डाल सकते हैं, और यहाँ पे डोंगल स्टोर करने की जगह भी मिलती है। तो जिसका ग्रिप का एंगल है ना वर्टिकली, वो 46.7 डिग्रीज का है, जो काफी कंफर्टेबल बना देता है एक्सपीरियंस को। एंड ये उन्हीं यूजर्स को टारगेट करता है जो पूरा दिन डेस्क पे काम करते हैं, भाई माउस पूरा यूज करते हैं। एक बार आप इसको यूज करना शुरू करोगे ना, 1-2 दिन तो लगता है थोड़ा अटपटा, क्योंकि नॉर्मल माउस की आदत होती है, लेकिन एक बार जब इसकी आदत हो जाती है ना, फिर आप दूसरा माउस नहीं चला पाते। और इसका प्राइस 2299 रुपीज है। और भाई प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इनकी मैक प्रो एलीट मैग्नेटिक प्राइवेसी स्क्रीन फॉर मैकबुक। और आपने इसके नाम में पढ़ लिया मैग्नेटिक, भाई इसके अंदर ग्लू वाला सिस्टम नहीं है कि हाँ उतारा लगाया और बस एक बार खत्म, ये जस्ट लैपटॉप पे ऐसे ही चिपक जाती है। और डब्बे में तो क्या ही है, यहाँ पे हमारे को कुछ एक कपड़ा मिल जाएगा और यहाँ पे इसकी कागज पुस्तक भी है, भाई कैसे कैसे लगानी है। उसके अलावा ये आ जाता है हमारा प्रोटेक्टर। और बेस्ट पार्ट पता है इस प्रोटेक्टर का क्या है, ये एक साइड नहीं दोनों साइड से काम करता है, एक तरफ मैट है और एक तरफ ग्लॉस। अब मैट में तो सिंपल बात भाई आपको रिफ्लेक्शंस वगैरह नहीं मिलेंगे, प्राइवेसी बढ़िया काम करते हैं, आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर एंगल से 30 डिग्री है, उससे एक्स्ट्रा आप देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देता स्क्रीन पे। बट वो ये मैट वाली साइड से ना थोड़ी ब्राइटनेस और कलर्स पे इंपैक्ट आता है। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो, आपको अच्छे कलर्स चाहिए, वाइब्रेंट और पंची कलर्स देखने हैं, तो आप इसकी ग्लॉसी साइड यूज कर सकते हो, जिसमें प्राइवेसी एज इट इज काम करती है बट कलर्स बेटर दिखाई देते हैं। आप साइड बाय साइड देख सकते हो, हमने कोस्टा रिका वीडियो चलाई है, एक तरफ मैट और एक तरफ ग्लॉसी, दोनों के कलर्स में डिफरेंस है, तो ये उस हिसाब से यूजर्स को टारगेट कर दिया। और सबसे बेस्ट पार्ट लगा भाई, यूं लगाई सामने चिपक गई और अपना आराम से उतार लो। और ये ज्यादा थिक भी नहीं है, मतलब अगर आपने स्क्रीन पे लगा दी है तो आपको लैपटॉप को बंद करना है तो उसके अंदर फंस रही है, ऐसा कुछ भी आपको निकालनी पड़ेगी नहीं, आप लगी रहने दे सकते हो, लैपटॉप की लिड आराम से क्लोज कर पाओगे। और अगर आप रात में ज्यादा काम करते हो ना, ये ब्लू लाइट को अप टू 30% तक फिल्टर कर देती है, तो आंखों पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा अगर आप लंबे आवर्स तक लैपटॉप पे काम कर रहे हो, और सॉरी मैकबुक पे काम कर रहे हो। और भाई जो उनका लास्ट प्रोडक्ट है ना, ये रजवाड़ों के लिए है, जिसका मॉडल है SD5000T5 और ये थंडरबोल्ट 5 वाली डॉक है। पहले डब्बा खोल के सारे फीचर बताता हूं। यहाँ पे भाई इसके अंदर भी सिमिलर ब्राउन कलर का बॉक्स मिल जाता है, एंड अंदर खोलते ये बड़ी सी डॉक हमारे को मिल जाएगी भाई, अच्छी खासी मोटी, जिसमें दुनिया भर के पोर्ट्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पे पुस्तक की बातचीत वगैरह हो गई, एंड नीचे हमारे को भाई इसके अंदर डेडिकेटेड एक टाइप C2C केबल और साथ में एक पावर अडाप्टर एंड पावर कॉर्ड, इतना सारा तामझाम मिलता है इसके अंदर। अब ये मैं मोटी पार्टी कह रहा था, सोचो आपने मैकबुक प्रो ली विद M5 प्रो या M5 मैक्स चिपसेट के साथ। अब मैकबुक के अंदर पोर्ट्स वगैरह की कमी रहती है, अब वो इतनी पावरफुल और केपेबल डिवाइस है, उसके साथ आप डेस्क सेटअप बनाओगे तो भाई बहुत सारी चीजें कनेक्ट करनी है, कैमरा है, SD कार्ड है, फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर चाहिए, लैन केबल भी आपने लगा रखी है, मतलब एकदम प्रोफेशनल सेटअप। क्योंकि मैकबुक प्रो M5 प्रो M5 मैक्स चिपसेट के साथ वाली 3 लाख 4 लाख 5 लाख की आ जाती है, मतलब बेयर मिनिमम स्टार्टिंग एकदम। तो ये डॉक उन्हीं को टारगेट करती है भाई। डॉक की एक तो बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, एकदम मेटल बिल्ड में है पूरी, नीचे की तरफ हमारे को ग्रिप्स वगैरह में मिल जाती है,
और भाई पोर्ट्स वगैरह आप देखो, यहाँ पे एक थंडरबोल्ट 5 टाइप सी पोर्ट है जो कि 140 वॉट की पीडी को भी सपोर्ट करता है, साथ में एक थंडरबोल्ट 5 का पोर्ट भी है जो 60 वॉट की चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, प्लस डीपी 2.1 का भी सपोर्ट है। फिर एक USB A जो हमारा 10 Gbps वाला पोर्ट है, एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट हो गया, एक UHS 2 SD कार्ड 4.0 वाला स्लॉट है, यानी कि हाई स्पीड SD कार्ड्स आपको लगाने हो, एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को केंजिंगटन लॉक भी मिलता है। भाई मैकबुक के अंदर केंजिंगटन लॉक नहीं है, पर केंजिंगटन के प्रोडक्ट में केंजिंगटन लॉक है। मतलब 4 लाख की मैकबुक चोरी हो जाए, ये डिवाइस चोरी नहीं होनी चाहिए भाई साहब। केंजिंगटन लॉक वही एक साइकिल के ताले जैसा आता है जिसको आप इसके अंदर लगा सकते हो, ये विंडोज लैपटॉप्स में भी होता है। बाकी पीछे की तरफ हमारे को 2 थंडरबोल्ट 5 के पोर्ट्स मिलते हैं टाइप सी, 2 USB टाइप ए 10 Gbps वाले पोर्ट मिल जाएंगे, 2.5 Gbps ईथरनेट मिल जाता है, एंड यूजुअली 25 Gbps ईथरनेट पोर्ट ना इतना कॉमन नहीं है इस टाइप के डॉकिंग स्टेशंस वगैरह में। और इस तरफ हमारा पावर बटन है, और ये इसका पावर इनपुट वाला पोर्ट होगा जिसके अंदर इसका अडेप्टर लगेगा। इसको पावर चाहिए भैया चलने के लिए, तभी तो इतनी सारी चीजें एक साथ चलेंगी। और ये डिवाइस में भाई पकड़ के दे रहा था, काफी हैवी लग रही थी, 950 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है। और जो लेटेस्ट M5 Pro एंड मैक्स चिपसेट वाली मैकबुक आ रही है ना, वो टोटल 3 डिस्प्लेस को आउटपुट सपोर्ट करती है। और हाँ, इस डॉक से अप टू 3.4 के 144 हर्ट्ज तक के मॉनिटर का डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, यानी कि मैकबुक के साथ 3 डिस्प्ले एक्स्ट्रा, टोटल 4 डिस्प्ले होगी। और वैसे भी जो M5 Pro और मैक्स चिपसेट है वो अप टू 3 डिस्प्ले सपोर्ट भी करता है, और 4K तो 3 होगी, साथ में 8K 2 डिस्प्ले भी आप कर सकते हो, वो तभी अगर आपने ये लगाया होगा। एंड इसकी प्राइसिंग बिल्कुल भी सस्ती नहीं है, 56,999 रुपीज की ये डॉक है। डेफिनेटली जो 3-4 लाख का मैकबुक खरीद सकता है उसके लिए तो फिर ये ज्यादा महंगी चीज हुई नहीं मेरे हिसाब से। बाकी आप बताना केंजिंगटन के प्रोडक्ट्स आपको कैसे लगे। जितने भी ये प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स वाले प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही डिफरेंट यूजर्स को टारगेट करते हैं। आप में से कोई केंजिंगटन के प्रोडक्ट यूज तो नहीं कर रहा, अपने एक्सपीरियंस और फीडबैक शेयर कर सकते हो। एंड यस, वारंटी सब प्रोडक्ट्स के ऊपर 2 इयर्स की वारंटी हमारे को मिलती है। बस वो जो ऑफिस वाला माउस है उसके ऊपर आपको 5 इयर्स की वारंटी मिलेगी। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक मार दो, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।